नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में करेंगे उच्च स्तरीय संवाद। विश्व रक्तदान दिवस आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जिलों में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेटर यूनिट का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। विशेष विमान से आज चेन्नई से रांची लाए जाएंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। कोरोना संक्रमण से खराब फेफड़े को किया गया है ट्रांसप्लांट। और राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं, कोविड अस्पताल में भर्ती होना जरूरी। और अब समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कई राज्य अपने लॉकडाउन मानदंडों में ढील दे रहे हैं। हम अपने श्रोताओं से अपील करते हैं कि सतर्कता में कमी न बरतें, क्योंकि कोविड-19 महामारी हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। कृपया घर पर ही रहें जब तक कि बाहर जाना अति आवश्यक न हो और 4 सरल चरणों का पालन करना जारी रखें। फेस मास्क पहनें, 2 गज की सामाजिक दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरे की स्वच्छता पर ध्यान दें और टीका जरूर लगवाएं। किसी भी कोविड-19 संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। मिशन ने कहा है कि महासभा के अध्यक्ष, उप महासचिव, आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष तथा UNCCD के कार्यकारी सचिव भी सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने के प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्ययोजना भी तैयार की जाएगी। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के 6 जिलों में ब्लड कॉम्पोनेंट सेपरेशन इकाइयों का शिलान्यास करेंगे। रांची, गुमला, पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह और पूर्वी सिंहभूम में स्थापित किए जाने वाले ब्लड सेपरेशन इकाई के शिलापट का अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री रांची के ऑड्रे हाउस के सभागार से ऑनलाइन कार्यक्रम का शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री की ओर से स्वैच्छिक रक्तदान के लिए झारखंड विशिष्ट कैलेंडर की भी शुरुआत की जाएगी। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज स्थित ब्लड बैंक में रक्त की कमी नहीं होने देने का श्रेय धीरज मिश्रा को है। लगातार 8 वर्षों से रक्तदान के लिए जागरूक करने वाले इस रक्तवीर योद्धा को लोग सम्मान से देखते हैं। कोरोना काल में इनकी सेवा प्रशंसनीय रही है। पलामू संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। आज रक्तदान दिवस है। रक्तदान कर एक जिंदगी बचाई जा सकती है। पलामू जिला मुख्यालय डाल्टनगंज के रहने वाले धीरज मिश्रा पिछले 8 वर्षों से रक्तदान करते आए हैं। पेशे से पारा शिक्षक धीरज का झुकाव शुरू से ही सामाजिक कार्यों में रहा है। धीरज ने कई व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखे हैं। इनकी टीम में करीब 60 ऐसे नवयुवक हैं जो तत्काल रक्तदान कर जीवन बचाने में अहम योगदान निभाते हैं। हमने बातचीत की रक्त योद्धा धीरज मिश्रा से। पेश है बातचीत के प्रमुख अंश। रक्तदान करना पुण्य का कार्य है। रक्तदान से नहीं पड़ता है नकारात्मक असर। रक्तदान करने से शारीरिक सेहत को किसी भी तरह का नकारात्मक असर नहीं पड़ता है, बल्कि नए ब्लड के निर्माण से शरीर में ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ती है। एक रक्तदाता 3 महीने में 1 बार और साल में 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। धीरज से प्रेरणा लेकर अब सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेने वाले कई लोग भी रक्तदान के लिए आगे आ रहे हैं। पलामू से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं जसप्रीत। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है।
सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007, आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। चेन्नई में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो आज विशेष विमान से रांची लाए जाएंगे। उनको लाने के लिए एक चार्टर्ड प्लेन सुबह 9 बजे चेन्नई के लिए रवाना हुआ। मंत्री को लाने के लिए रिम्स क्रिटिकल केयर विभागाध्यक्ष डॉक्टर पीके भट्टाचार्य और मेडिसिन विभाग के डॉक्टर अजीत डुंगडुम भी गए हैं। वे वहां मंत्री की सघन जांच करेंगे और संतुष्ट होने के बाद शिक्षा मंत्री को अपनी देखरेख में रांची लेकर लौटेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 713 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं, जबकि 154 नए मरीज मिले हैं। इस बीच 2 मरीजों की मौत भी हुई। मृतकों में रांची और रामगढ़ से एक मरीज शामिल है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोरोना मरीजों की संख्या अब 3,43,458 हो गई है। राज्य में अब तक 91,01,699 सैंपलों की जांच की गई है, जिनमें 3,395 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,34,979 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 5,084 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 97.53% है। राज्य में कोविड पॉजिटिव पाए गए मरीजों को अब कोविड हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाएगा। पॉजिटिव मरीजों को अपनी मर्जी से होम आइसोलेशन में रहने की इजाजत नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने राज्य के सभी उपायुक्तों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। होम आइसोलेशन में रहने के लिए मरीजों को उपायुक्त को एक आवेदन देना होगा। मरीजों के होम आइसोलेशन में रहने के कारणों से पूरी तरह संतुष्ट होने के बाद उन्हें होम आइसोलेशन में रहने की अनुमति दी जा सकती है। गोड्डा जिले के सुदूर प्रखंड ठाकुरगंगटी के गांव में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। चिकित्सकों की टीम गांव जाकर ग्रामीणों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही है। इस टीम में कई रिटायर्ड डॉक्टर भी शामिल हैं। ग्रामीणों को बताया जा रहा है कि कोरोना का बचाव केवल वैक्सीन से ही संभव है। गोड्डा जिले में पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं मिला।
जिले में अब तक कुल सक्रिय मामले घटकर मात्र 14 रह गए हैं। पिछले कई दिनों से किसी भी कोरोना मरीज की मृत्यु का समाचार भी नहीं है। इधर गोड्डा जिले में 38 घंटे के पूर्व लॉकडाउन का खासा असर रहा। लोग घरों में रहे और कहीं भी ज्यादा वाहन नहीं चले। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ने सोशल मीडिया माध्यमों से कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को गोद लेने के लिए सोशल मीडिया पर डाली जा रही पोस्ट के बारे में जानकारी साझा करने के लिए कहा है। ये निर्णय आयोग ने सोशल मीडिया पोस्ट में बच्चों को गोद लेने के संदेशों के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद लिया है। आयोग ने फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को लिखे पत्र में कहा है कि ऐसी पोस्ट की जानकारी कानून प्रवर्तन अधिकारियों और आयोगों को दी जानी चाहिए। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को स्पॉन्सरशिप के साथ अडॉप्शन से जोड़ने की तैयारी पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन कर रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे जमशेदपुर संवाददाता। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को स्पॉन्सरशिप के साथ अडॉप्शन से जोड़ने की तैयारी पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन कर रहा है। स्पॉन्सरशिप योजना के तहत हर माह एक बच्चे को 2000 रुपये दिया जाएगा, जो उसकी पढ़ाई एवं स्वास्थ्य पर खर्चा होगा। योजना का लाभ उनको मिलेगा जिनके माता पिता एवं इनमें से किसी एक का निधन हो गया है। परिवार के पास पूर्व से बना BPL कार्ड होना चाहिए एवं वार्षिक आय 70,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अभिभावक किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं होने चाहिए। अगर किसी अनाथ बच्चे को उसके रिश्तेदार पालन पोषण नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे बच्चों को बाल गृह या बालिका गृह में रखा जाएगा। 7 साल से ज्यादा आयु के बच्चों की राय ली जाएगी कि क्या वो नए परिवार में जाना चाहते हैं। अगर बच्चा नए परिवार से जुड़ना चाहता है तो ऐसी स्थिति में उसे अडॉप्शन से जोड़ा जाएगा, अन्यथा बाल व बालिका गृह में बच्चे को रखा जाएगा एवं सरकारी आवासीय स्कूल में उसका दाखिला कराया जाएगा। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। अपराध की योजना बनाकर बिहार के नवादा से निकले 2 अपराधियों को कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के माधोपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा और जिंदा कारतूस के अलावा 2 मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल जब्त की गई है। चतरा जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबारियों के खिलाफ पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई। गुप्त सूचना के आधार पर SDPO अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने राजपुर थाना क्षेत्र में वाहन जांच के दौरान 935 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले की कड़ाई से पूछताछ करने के बाद आरोपी को चतरा मंडल कारा भेज दिया गया है। मॉनसून। झारखंड में मॉनसून सक्रिय हो गया है। राजधानी रांची सहित राज्य के अधिकतर हिस्सों में हुई बारिश से तापमान में गिरावट के साथ लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में सबसे पहले मॉनसून ने धनबाद में दस्तक दी। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अगले 24 घंटे में राज्य में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय हो जाएगा। और अब अंत में आइए सुनते हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड में 38 घंटे से संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन के असर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। कोरोना मरीजों का अब होम आइसोलेशन की छूट नहीं, शीर्षक के साथ दैनिक हिंदुस्तान ने स्वास्थ्य विभाग के जारी आदेश को पहले पन्ने पर छापा है। प्रभात खबर की सुर्खी है, अब सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाई जाएगी वैक्सीन। दैनिक जागरण की सुर्खी है, चीन के खिलाफ खड़ा हुआ G7। दैनिक भास्कर ने श्रीनगर की दफन हो चुकी झील को 4 महीने में 1000 ट्रक कचरा हटाकर जिंदा करने की खबर को अपने पहले पन्ने पर दी है। वहीं टाइम्स ऑफ इंडिया ने आतंकवाद और तानाशाही के खतरों से निपटने के लिए भारत के G7 के स्वाभाविक साथी होने के प्रधानमंत्री के इस खबर को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में वर्चुअल माध्यम से मुख्य भाषण देंगे। मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में करेंगे उच्च स्तरीय संवाद। विश्व रक्तदान दिवस आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 6 जिलों में ब्लड कंपोनेंट सेपरेटर यूनिट का ऑनलाइन शिलान्यास करेंगे। विशेष विमान से आज चेन्नई से रांची लाए जाएंगे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो। राज्य में अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत नहीं।
और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।